हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया आप लोगों के लिए डीएलएड काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है ना। इसमें आप लोगों के लिए जो डेट है वो जारी कर दी गई है। काउंसलिंग की डेट जो है वो कब से आप काउंसलिंग डेट में शामिल हो सकते हैं और कब आपकी जो आवंटन सूची है वो जारी की जाएगी, प्रवेश प्रक्रिया की तिथि क्या रहेगी, रिक्त सीटों की जानकारी, आवश्यक दस्तावेज, माइग्रेशन अनुभव तिथि, सभी चीज़ों के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि जानकारी आपको पूर्ण रूप से मिल पाए। बाद में आपका फिर कमेंट आता है सर कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैं पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरे दस्तावेज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन से दस्तावेज कंपलसरी रूप से आपको लगेंगे और कौन से नहीं लगेंगे, और अनुभव की जो तिथि है वो क्या रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिए चलते हैं हम लोग फिर जो प्रक्रिया है उसकी तरफ। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, ये आज की स्थिति में जारी की गई, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि संभावित तिथि है कि 16 अगस्त को आपका जो है वो जो आवंटन वाली बात है और जो काउंसलिंग से संबंधित डेट है वो जारी कर दी जाए। कल मैंने ये भी बताया था कि जो जो डीएलएड कार्यक्रम है वो पिछले वर्ष जिस कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा था उसी समानांतर रूप से इस वर्ष भी कार्यक्रम जो है वो चलेगा। ये जानकारी मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को दी थी, है ना। तो उसी के समरूप देख लीजिए कि ये जो कार्यक्रम है आज की डेट में जारी की गई 16/8/2024 की डेट में, और इसमें पूरा विवरण दिया गया है कि आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं फिर। देखो यहाँ पे जो बताया गया फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे कि जो आवंटन सूची है, जो आवंटन सूची है वो कब जारी की जाएगी, 22 अगस्त 2024 को जारी की जाएगी। आज है 16 तारीख, मतलब नेक्स्ट वीक जो है वो आपका जो आवंटन सूची है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पे प्रवेश प्रारंभ की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। तो प्रवेश जो प्रारंभ होगी वो कब से होगी, 22 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाली है। जैसे मैंने 2023 का जैसे आप लोगों को उदाहरण दिया था कि जो अंतिम डेट था उसमें था कितना था फ्रेंड्स, उसमें था 3 सितंबर। ठीक है, और इस बार जो अंतिम तिथि दिया गया प्रवेश के लिए वो दिया गया है 5 सितंबर को। तो मैंने कल भी कहा था कि जो समानांतर रूप से ये कार्यक्रम चलने वाली है सितंबर तक आपकी, मैंने वैसे कहा था कि अगस्त तक आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी करके। तो देख लो, अगर आपका जो प्रवेश प्रक्रिया है वो 5 सितंबर तक कर दिया हुआ है, अगर आप उसके पहले भी पूरा कर लेते हैं तो भी अच्छी बात है, या फिर 5 सितंबर को ही शामिल होते हैं तो भी अच्छी बात है। ठीक है, और इसमें आगे बात की गई है, देखो फ्रेंड्स, है ना, कि रिक्त सीट रहने की स्थिति में जो द्वितीय सूची है वो कब प्रसारित की जाएगी, 11 सितंबर को कर ली जाएगी। मतलब 5 सितंबर और एक मान के चलिए एक सप्ताह बाद आपका जो है वो द्वितीय सूची अगर रिक्त रहती है सीट, तो फिर द्वितीय सूची का जो है प्रकाशन किया जाएगा। ठीक, और फिर द्वितीय सूची में जो प्रवेश प्रक्रिया होगी फ्रेंड्स वो कब से कब तक होगी, वो होगी देख लीजिए 16 सितंबर से 24 सितंबर तक। शासकीय घोषित अवकाश दिवसों में सत्यापन और प्रक्रिया जो है वो नहीं होगी। आज देखो, अगर ये कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स और द्वितीय जो काउंसलिंग होगी द्वितीय चरण की, अगर उसके बाद भी सीट रिक्त रहती है तो यहाँ पे ये बात लिखी गई, देख लीजिए कि द्वितीय सीट काउंसलिंग के पश्चात सीट रिक्त रहने की स्थिति में तृतीय काउंसलिंग विश्वविद्यालय मुख्यालय पर होगी, जिसकी सूचना पृथक से विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अतएव निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करें। अब इसका क्या तात्पर्य है ये मैं आपको बता देता हूँ कि विश्वविद्यालय मुख्यालय पर होगी करके यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया तृतीय काउंसलिंग को। मतलब ये बात की जा रही है फ्रेंड्स फेस टू फेस की, है ना, फेस टू फेस की बात की जा रही है। यदि सेकंड चरण के बाद भी अगर सीट रिक्त रह जाती है तो आपको थर्ड जो चरण मिलने वाला है वो सीधा सीधा फेस टू फेस का मिलने वाला है। तो आप इसके लिए 24 सितंबर के बाद बिल्कुल तैयार रहिएगा। अक्टूबर मान के चलिए 24 सितंबर है तो अक्टूबर फर्स्ट वीक या फिर जो सितंबर का लास्ट वीक ही है ना, 24 के बाद 6 दिन बच जा रहा है, तो उन 6 दिनों में आपको बुलाया जा सकता है सितंबर में ही फेस टू फेस के लिए, अगर सीट रिक्त रहती है तो। ठीक है, और नहीं रहेगी तो कोई बात ही नहीं है फिर। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लो, क्या बात है ये मैं बता देता हूँ। जो दस्तावेज सत्यापन पूर्व में जो मैं बताया था फ्रेंड्स, वो बताया था कि जो विश्वविद्यालय परिसर में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। ठीक, लेकिन इस बार क्या किया गया देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है
चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना है। मतलब आपका जो दस्तावेज सत्यापन होगा, जो आपको अध्ययन केंद्र आवंटित किया गया है वहीं पे आपका जो है दस्तावेज सत्यापन होगा और वहीं पे आपकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगली बात यहाँ पे क्या की गई है देखो फ्रेंड्स, है ना, कि जिन अभ्यर्थियों का अध्ययन केंद्र डाइट कोरबा है वे अपने सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया कमला नेहरू कोरबा में जाकर करवाएंगे। कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में जाकर करवाएंगे। अगर जिनको डाइट कोरबा मिली हो अध्ययन केंद्र के रूप में, खैर अभी तो आवंटन सूची आई नहीं है, 22 अगस्त को आएगी। 22 अगस्त को जैसी आती है तो आप अपना अपना अध्ययन केंद्र देखेंगे और फिर जैसे आपको कोरबा डाइट अलॉट होता है अध्ययन केंद्र के रूप में, फिर आप कहाँ जाके अलॉटमेंट अपना जो प्रवेश प्रक्रिया करेंगे, कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में जाकर। ठीक है। अगली बात है फ्रेंड्स, काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने हेतु अभ्यर्थी को समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज की मूल एवं छाया प्रति लाना अनिवार्य है। यहाँ पे अनिवार्य शब्द जुड़ गया है, मतलब आपको लेके जाना ही है ना। कोई कारण आपको नहीं सुनाना होगा वहाँ पे कि मैं इस कारण से नहीं लेके जा पाया, इसलिए पूर्व तैयारी करके आप सारी चीज़ों को रखेंगे। ठीक। और इसमें और कुछ मुख्य बातें नहीं है फ्रेंड्स, नीचे मैं और स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो जो ऊपर में तिथि दी गई है उसमें क्या है, परिवर्तन संभव है फ्रेंड्स, और यदि परिवर्तन होती है तो फिर जो वेबसाइट है उस पर डाल दी जाएगी। ये तो सतत रूप से आपको वेबसाइट का अवलोकन करते रहना है। ठीक है। यहाँ पे उसी बात को फिर कही गई है कि देख लो प्रवेश प्रक्रिया कैसी होगी, तो चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना दस्तावेज सत्यापन कराएं, तत्पश्चात ही पाठ्यक्रम शुल्क का चालान बनवाएं। स्पष्ट रूप से बोला गया है कि चालान आपको कब बनवाना है, जब आप दस्तावेज सत्यापन करा लेंगे, और दस्तावेज सत्यापन के पूर्व चालान बनवा कर न लावें। स्पष्ट रूप से बोला गया है, जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, सत्यापन के पश्चात आपको चालान बनवाना है। आपको चालान पहले से बनवा के नहीं ले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं, वैसे ही इन सब बातों पे मैंने कल जो है वो वीडियो बनाया हुआ है ना। फिर भी देख लेता हूँ अगर कोई विशेष चीज़ अगर रह गई होगी तो, है ना। ये जो शुल्क है सेम है फ्रेंड्स, शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया। यहाँ पे एक बात लेकिन ज़रूर जोड़ा गया है कि उपरोक्त वर्णित शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय तथा द्वितीय वर्ष में प्रवेश के समय देय होंगे। शुल्क में बदलाव की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना ही मान्य होगी। अगर किसी भी प्रकार का शुल्क में बदलाव आता है तो उसकी जानकारी जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो 300 रुपये जो जोड़े जाते हैं, 300 रुपये जो शुल्क लिया जाता है फ्रेंड्स, वो जो बुक है ना, वो आपके जहाँ का आप पता दिए रहेंगे, है ना, वहाँ पे बाई पोस्ट वो बुक जो है पहुँचती है। ठीक है। तो ये 300 रुपये उसी का चार्ज लिया जाता है। और इसमें कुछ विशेष बात तो नज़र नहीं आ रही फ्रेंड्स, है ना। देखो यहाँ पे एक मुख्य बात उल्लेखित की गई है फ्रेंड्स, यदि जो है सीट रिक्त रहती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ पे देखो क्या बोला गया, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बोली है। विश्वविद्यालय प्रशासन रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु आवेदित अभ्यर्थियों या फिर अर्हताधारी, यहाँ पे देखो अर्हताधारी फ्रेश अभ्यर्थियों, मतलब जो जिन्होंने फॉर्म आवेदन जो भरे हैं वो भी, और जिन्होंने फॉर्म आवेदन नहीं भरा है वो भी इसके लिए फिर क्या करेंगे, एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे एक बात और लिखी गई है कि प्रथम आओ प्रथम पाओ के तहत उनको फिर क्या है दी जाएगी प्रवेश प्रक्रिया। ऐसा है, मतलब सीट रिक्त रहती है तो जिन्होंने आवेदन किया है वो भी पात्र रहेंगे और जो आवेदन नहीं किए हैं वो भी पात्र रहेंगे, लेकिन वो कंडीशन रहेगी कि अगर आप पहले जाएंगे तो पहले पाएंगे, ऐसा वाला कंडीशन में वो रहेगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे फ्रेंड देखो कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अंतिम परीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को आव्रजन जो शुल्क है, जिसको इमिग्रेशन फीस बोलते हैं, पात्रता प्रमाण पत्र हेतु 1100 रुपये क्या करने होंगे, देने होंगे। ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता प्रदान करने तक पूर्णतः अस्थायी रहेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों
प्रवेश के 1 माह के अंदर विश्वविद्यालय से अपना पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। मतलब ये यदि छत्तीसगढ़ से बाहर के आपने क्या दिया है, अंतिम परीक्षा दी है छत्तीसगढ़ से बाहर, तो आपको 1100 रुपये फीस पटाना पड़ेगा पात्रता प्रमाण पत्र हेतु। और 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, आवेदन करना है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है 1 महीने के अंदर आपको पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है और अनिवार्य रूप से पात्रता प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, और कुछ मुख्य बातों के ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ फ्रेंड्स। देखो अब आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या लगने वाले हैं, है ना। तो आवश्यक दस्तावेज में जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसकी जो फ़ोटोकॉपी मतलब प्रतिलिपि निकलवाएंगे, हार्ड कॉपी, सीट आवंटन का पृष्ठ का फ़ोटोकॉपी कराएंगे आप। 10वीं की अंक सूची लगाना है आप लोगों को, ये 12वीं की अंक सूची, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है फ्रेंड्स, है ना, ये प्रव्रजन माइग्रेशन प्रमाण पत्र। आपने जो लास्ट एग्ज़ाम दिलाया है उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। मेरी अभी सर से बात हुई तो वो बताए हैं कि जो लास्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम दिलाए हैं उसको क्या करना होगा, माइग्रेशन लेके जाना पड़ेगा, जबकि पिछले साल ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था फ्रेंड्स। ठीक, साथ ही आपको फिर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र लेके जाना होगा, आधार कार्ड लेके जाना होगा। और फिर यहाँ पे देखो अनुभव प्रमाण पत्र, शपथ, ये शपथ का प्रारूप मैं बता चुका हूँ, और 2 फोटो लेके जाना है। तो इतने सारे दस्तावेज आपको लेके जाने कंपलसरी रूप से। ठीक है, और कुछ मुख्य बातें उसको मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जो देखो 2 वर्ष का अनुभव बोला गया है। 2 वर्ष का अनुभव 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण होना चाहिए, निरंतर कार्यरत होना चाहिए। तो ये इस डेट को फ्रेंड्स, ये 31 जुलाई नहीं है, जब 2023 का जो नोटिफिकेशन भी ऐसी प्रसारित हुआ था उसमें भी 31 जुलाई 2023 ही लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें ये है फ्रेंड्स कि यदि आपका जो प्रवेश प्रक्रिया है, मान लेते हैं 5 सितंबर को होनी है ना, 5 सितंबर को होनी है, तो उसके पहले तक 4 सितंबर तक आप अनुभव बनवाएंगे, वो चलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये 31 जुलाई 2023 तक बोला गया है, वो कंपलसरी नहीं है। चाहे तो आप, जैसे आपने एग्ज़ाम दिलाया है, आपने 28 जुलाई को एग्ज़ाम दिलाया है ना, तो उस डेट तक भी आप अपना अनुभव कंप्लीट करके रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो प्रवेश के पूर्व तक यहाँ पे बात की गई है फ्रेंड्स की प्रवेश प्रक्रिया आपकी जब होती है उसके पहले तक आपका जो साला अनुभव जो प्रमाण पत्र है उसका डेट पूर्ण होना चाहिए, ये बोला गया है। अब मैं आप लोगों को 2023 का नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसमें भी 31 जुलाई 2023 ही लिखा हुआ है। ये देखो फ्रेंड्स, ये 13/7/2023 को जारी की गई थी, मतलब 2023 की ये न्यूज़ है ना। नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। इसमें भी जो डेट है, जो अनुभव के लिए जो डेट मांगा गया था वो 2023 ही बोला गया था। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी 31 जुलाई 2023 ही लिखा हुआ है ना। तो आपका जब भी प्रवेश जो तिथि है, आप जिस भी दिन जाते हैं प्रवेश के लिए, उसके पहले तक आपका अनुभव कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और आपको इसके लिए हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। माइग्रेशन आपको लेके आना है कंपलसरी रूप से। ठीक, सर बोले हैं कि कंपलसरी रूप से जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगी ही। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की फ्रेंड्स कंप्लीट जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार रहेगी, है ना। और इस जानकारी के अनुसार ही आप अपने सारे दस्तावेज को संभाल के रखिएगा, पूर्व तैयारी करके रखिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत लगती है, कोई भी मतलब समस्या आती है, डाउट लगती है, तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से ज़रूर उसको बताने की कोशिश करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ जाइए। और जितनी भी सारी चीज़ें, जो भी डाउट है दिमाग में, उन सब चीज़ों का मैंने हल बताया हुआ फ्रेंड्स, है ना। आप पूरा वीडियो देखिए, चैनल में जाने के बाद आप देखिए पूरा वीडियो मैंने बताया हुआ है। हर एक टॉपिक पे आपको ना डाउट को जो है क्लियर करने की मैंने कोशिश की हुई है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे फ्रेंड तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा ज़रूर, है ना, क्योंकि कीमती समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो मैं प्रोवाइड कराता हूँ आप लोगों को। ठीक।